द्विवेदी जी, मैं अरविंद कुलेरी एग्रो पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके यहाँ आए थे, फार्मर्स की मीटिंग भी करके आए हैं किसानों के लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया जी, ऑर्गेनिक भी कार्बन कैसे बढ़ाना है उस पर भी चर्चा हुई जी। तो आप किसान को दुनिया भर की दवाई भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, फंजीसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी, हर्बिसाइड भी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रकृति के मामले में? आपके क्या विचार हैं कि किसान को कैसे इन सारी चीज़ों को समायोजित करते हुए खेती करनी चाहिए ताकि आगे ज़्यादा जहर, कम से कम जहर में अच्छा उत्पादन ले सके? जी सर, एक्चुअल में किसान को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मतलब पर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए खेत में यूरिया का छिड़काव कम करना, मतलब दाने का बुआई कम करना, स्प्रे में यूरिया को देना, किसी भी खाद को, जैसे स्प्रे में डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, और ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो आ रहे हैं, एनपीके की ग्रेड आ रही है काफी सारी, और पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करना, तो इससे सर थोड़ा सा उत्पादन बढ़ेगा। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि भाई मैं यूरिया का कम उपयोग करना है जी, भाई अब ये किसान का उत्पादन भी नहीं घटे जी। उत्पादन घटेगा, एक किसान का घटेगा, धीरे धीरे गांव का घटेगा, तहसील का घटेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का घटेगा जी, पूरे देश का घटेगा जी। तो आज इस कंडीशन में तो देश है नहीं कि उत्पादन कम हो, उत्पादन तो अपने को बढ़ाना है जी। और पिछले 5-6 साल से उत्पादन बराबर रह रहा है जी। तो उसके बारे में आपका क्या सोच है कि भाई उत्पादन बढ़े तो कैसे बढ़े किसानों का? सर, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए, मिट्टी में अच्छी खाद होना चाहिए, ठीक है। और जैसे यूरिया को हम जो एक बार में पूरा डोज दे रहे हैं उसको हम 4 बार में दें, ठीक है जी। तो उससे भी फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही कि आप स्प्लिट डोज जितना भी, जैसे आदमी खाना खाता है वैसे ही पौधा खाता है जी। आप उसको डेली खाना देंगे। प्रोटेक्टिव फार्मिंग जो है उसमें यही होता है कि आदमी, किसान ड्रिप के थ्रू या स्प्रे के थ्रू ऊपर से जब फोगर चलते हैं जी, तो प्रोटेक्टिव फार्मिंग में जब डोज दी जाती है तो किसान डेली की डोज देता है, 1 दिन की, 2 दिन की जी, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर दोबारा, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जी। पर यहाँ किसान मैनुअली काम करता है जी, मैनुअली काम करता है तो वो खुद आलसी हो गया, तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो वन टाइम डाल के ही फ्री होना चाहता है। हाँ, फ्री होना चाहता है कि भाई मैंने आज डाल दिया, मेरे को खेत में नहीं जाना, उत्पादन जाता है जी। तो वो चीजें पॉसिबल है नहीं जी। तो उस टाइप की आपके इलाके के किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं? भाई ये टेक्निकल पॉइंट पे जैसे अभी आप बता रहे थे कि स्प्रे मशीन नहीं है जी, इस बारे में क्या है, सरकार के क्या क्या अनुदान आपने सुना है यहाँ बैठे हैं? सर, स्प्रे मशीन पर अनुदान आता है, और जैसे मान लीजिए ये अपना पावर स्प्रेयर हो गया, इसका अनुदान आता है, ठीक है। गेहूं का अनाज रखने के लिए, जैसे अनाज रखने के लिए हम बखारी देते हैं, सरकार उस पे भी अनुदान देती है, ट्रैक्टर पे अनुदान देती है, रोटावेटर पे देती है, सब चीज पे अनुदान है गवर्नमेंट का। लेकिन किसान उसको जानकारी लेना नहीं चाहता है। नहीं, तो इसके लिए आप एफर्ट्स अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, किसको क्या करते हैं? सर, हमारी तरफ से ये है कि किसान हम लोगों से संपर्क करे, ठीक है, यहाँ पर आए, अपनी समस्या को बताए, फिर हम अपने अच्छे टेक्नीशियन से या आप जैसे अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बारे में जो सोल्यूशन निकलेगा निकाल के उसको बताया जाएगा। नहीं, उसका एक समाधान ये भी है कि भाई किसान तो देखो अपने देश का थोड़ा लिटरेट कम है, जागरूक कम है जी। उसके लिए एक वो यहाँ पहुंचे या न पहुंचे, पर अपन वहाँ कैसे पहुंचे? हाँ, तो इसके लिए आपको भी हमारा ये सुझाव है कि भाई गाँव में महीने में एक बार आप कोई भी कृषि विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी प्राइवेट कंपनी के कोई भी अधिकारी आए तो एक आधी मीटिंग आप जरूर कराएं जी, उसमें चाहे 20 फार्मर हो, चाहे 40 फार्मर हो, तो कम से कम आप 40 आदमियों को बात कह के आएंगे तो वो आगे मल्टीप्लाई होने पे 400 आदमियों तक पहुंच जाए जी। तो थोड़ा टाइम शाम को, जो क्योंकि किसान दिन में तो आपको पता है कि सारे बिजी होते हैं जी, तो ये टाइम आपको स्पेयर निकालना चाहिए शाम को, इस टाइम बाद जी, जिस टाइम किसान आराम से मिल जाए जी। और जैसे 7 से 8 बजे के बीच का सा टाइम है, इस टाइम किसान इकट्ठा भी करोगे तो मिल जाएंगे जी, तो खेत से घर आ जाते हैं जी सर। और इसमें आपको, इसमें जो आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह है, इनके लिए किसानों को क्या क्या सुझाव देते हैं उसके बारे में कुछ बताएं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में सर क्या है ना कि किसान, 1 मिनट होल्ड करना। जैसे सर हमारे यहाँ ये किसान अभी क्या है, मिट्टी में कार्बन खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऊपर से भी कार्बन डालना पड़ेगा। कार्बन
आता है, तमाम कंपनियां कार्बन बनाती हैं। और ये जो पत्तियां हैं या पराली है, इसके लिए हमारी हाईटेक मशीनें आ गई हैं, जैसे उसको बेलर मशीन बोलते हैं। धान कटता है कंबाइन मशीन जैसे से। आपने पराली की बात की, तो अब आप किसानों में कभी जब आम किसान आगे बैठते हैं तब आप उनको एक कहते होंगे कि भाई आपको खेत में आग नहीं लगानी है। जी 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 उस मैटर में कभी बात हुई आप? जी, कई बार बात हुई। हम कहते हैं फार्मर से कि आप पराली मत जलाइए, हम लोग के पास मशीनें हैं, आप हमें फ़ोन करिए, हम आपकी पराली का सारा गट्ठर बना करके, वो मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन है, हाँ। और सब हम उठा लेंगे आपके प्लाट से, आपका खेत खाली हो जाएगा। हाँ। या आप कहेंगे तो आपका हम स्टोर करा देंगे। हाँ, नहीं तो वो आप स्टोर करके उस पराली का भी आपने गलाने का या कोई प्रावधान सोचा है क्या कि जी, इसका उपयोग क्या किया जी, जाए? स्टोर करके हम उसको खाद बना के फिर वापस खेत को दे देंगे। वापस कदम है जिसमें या मशरूम बनाने में हम यूज कर सकते हैं। मशरूम वाले फार्मर्स भी ले सकते हैं जी, और किसान उसमें आग से, प्रदूषण से बच जाएगा। हाँ, उसको किसान का मुनाफा खेत भी में हो बैक्टीरिया जाएगा नहीं होगा, पराली तो उसका बेच करके। पराली बेचने से उसको कुछ फायदा भी होगा। जी। और इस तरह के क्या इनोवेटिव आपने आइडिया लिए हैं जो किसानों को देते हैं? सर अभी तो ऐसा कोई हमने नहीं, कोई इम्प्लीमेंट में, जैसे मान लो हार्वेस्टिंग में कोई नया मशीन आपने अपने इलाके में प्रोवाइड कराई हो जो किसानों को? सर हमारे एरिया में देखिए ये ड्रोन सिस्टम आ गया है, ठीक है। हाँ। नैनो यूरिया का स्प्रे करने के लिए या कोई भी दवा स्प्रे करने के लिए किसान हमसे संपर्क करे, हम उसको ड्रोन प्रोवाइड करवा देते हैं। हाँ, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि भाई स्प्रे की जो लागत थी, हाँ, वो कम हो जाती वो है। और वक्त दोनों बच रहा है किसान का। मेरे यहाँ 1 एकड़ में यूरिया स्प्रे करना हो या कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करना हो तो 1 टैंक, मतलब 1 बीघे में 3 टैंक लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ का जो बीघा होता है, 1 एकड़ में 4 बीघे होते हैं, तो 4 यानी 12 टैंक उसको स्प्रे करना दवाई। और 12 टैंक स्प्रे करने का 600 रुपया वो लेता है, केवल स्प्रे करने का, वर्कर का खर्चा जो आता है। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम आपके ड्रोन से कराते हैं तो हमारा यूरिया भी रहेगा, उसके बाद में आपका ड्रोन भी रहेगा, सब सिस्टम लेकर के उससे सस्ता पड़ेगा फार्मर से सस्ता है। हाँ, हाँ, तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है कि भाई उसको और स्प्रे में ये तो हैंड गन्ना और धान दोनों ऐसी फसलें हैं कि मानव उसके चलित खेत में स्प्रे से सर पूरा ढंग से स्प्रे हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। और जो आपका ड्रोन से होता है ना, ये सैटेलाइट सिस्टम से होता है, तो उसमें कहीं वो छोड़ता नहीं, क्योंकि नहीं, वो तो ड्रोन AI टेक्नोलॉजी है, तो वो अपने आप सारा सिस्टम मैनेज करके चलती है, पूरा खेत के चारों तरफ से मार्किंग करके स्प्रे कर दोगे, अपने आप ही उस पर कर लेगा। जी। और दूसरा आपका जैसे एक था कि भाई आपने जैसे धान और गन्ना 2 ज्यादा होता है जी, धान ज्यादा होता है, तो धान में आपने अगली बार के लिए जैसे बता रहे थे कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज कराएंगे जी, तो उसके कल्चर की क्या व्यवस्था करोगे कि भाई वो कल्चर या किसानों तक वो ब्लू ग्रीन एल्गी पहुंचे, उसको वो किसान अडॉप्ट करे? जी, वो सर हम में किसी भी विज्ञान केंद्र से बात करके, हाँ, और उसके बारे में जानकारी लेकर के किसानों को प्रोवाइड, किसानों को इसका कैंप जी कराओ आप, तो कि वो किसान वहाँ KVK के जो साइंटिस्ट है ना जी, वो भी आके और अच्छी तरह से समझा देंगे कि भाई कैसे आप इसको बढ़ा सकते हो जी। बाकी आप अपने रिटेल पॉइंट पे भी कहीं एक प्लॉट पे ग्रो करके आप किसानों को ये सुविधा खुद भी दे सकते हो कि भाई मेरे यहाँ से ले लो, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हो जी जी, तो उसका वो भी एक रास्ता निकल सकता है। जी सर, धन्यवाद सर।